4 जून को किसकी सरकार बनेगी इस बात का पता चल ही जाना है, लेकिन इससे पहले लगातार यही कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस चुनाव में टक्कर किसने दी। क्या इंडिया दल देता नजर आया या बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दी? सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि मायावती ने इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश की। क्या उसमें कामयाब हुई या नहीं हुई, ये बात 4 जून को पता चल जाएगी। लेकिन इस बीच सवाल यह आता है कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती काफी लंबे अरसे से खुद को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते हैं, जिसके लिए लगातार वे मेहनत कर रहे हैं। लगातार कई अन्य दलों के साथ गठबंधन में भी रही पिछले कुछ चुनावों में, लेकिन परिणाम उनके पक्ष में नहीं आए। इस बार अकेले चुनाव लड़ा, सभी राज्यों में अकेले चुनाव लड़ा, कोई तीसरा मोर्चा नहीं, किसी अन्य दल के साथ गठबंधन की कोई खबरें नहीं। लेकिन क्या यह फैसला उनका एकला चलो की रणनीति का कामयाब हुआ? क्या मायावती प्रधानमंत्री पद तक पहुंच पाएंगी इस बार ही? क्या देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिल पाएगा? ये सवाल बहुत बड़ा है। देखा जाए तो कुछ शर्तें हैं जिनके आधार पर यही बात की जा रही है कि मायावती प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सकती है, और उसमें एनडीए भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस लोकसभा चुनाव में आपने ज्यादातर यही खबरें सुनी होंगी कि विपक्ष ने मायावती को लेकर यही कहा कि वे बीजेपी की बी पार्टी के रूप में काम कर रही है। चाहे मायावती ने प्रत्याशी बदले या अपने भतीजे आकाश आनंद को बीच चुनाव में ही उनके भाषणों की वजह से हटा दिया उनके पद से, या फिर इस चुनाव में सतीश चंद्र मिश्रा की मौजूदगी भी कम देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन ने पूरा जोर लगाया कि अकेले दम से एनडीए दल को रोका जाए, और उनका दावा भी है कि जहां एनडीए 400 पार की बात कर रहा था, अब वो अपने 400 पार के नारों को बचाने में जुटा हुआ है और किसी तरीके से बहुमत हासिल करने में लगा हुआ है। हाल ही में राहुल और तमाम बड़े नेता एक साथ इकट्ठा हुए तो उनका यह कहना है कि 150 सीट निकाल पाना भी एनडीए के लिए बहुत मुश्किल है। क्या मामला बनना है? क्या आसानी से एनडीए जीत रही है, या आसानी से इंडिया जीत रही है, या फिर बीएसपी के चांसेस बन रहे हैं, या फिर चौथा विकल्प किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है? तो चलिए जानते हैं कि मायावती को लेकर क्या वह शर्तें हैं जिससे देश को इस बार पहला दलित प्रधानमंत्री मिल सकता है मायावती के रूप में। तो पहली और सबसे बड़ी मुख्य शर्त यह है कि मायावती जो अकेले दम से लोकसभा चुनाव लड़ी, क्या अकेले दम से प्रचंड बहुमत हासिल कर पाएंगी? ये सवाल इस वजह से उठा रहे हैं क्योंकि अगर हम बीजेपी के पिछले कुछ चुनावी नतीजे देखें 2014 और 19 के, उसमें बीजेपी ने अकेले दम से बहुमत भी पा लिया था। जैसे 14 में 282 सीट और 19 में 200 प्लस सीट, यहाँ पर 303 सीट उन्होंने पाई थी। एनडीए साथियों के अलावा की सीटों की बता रहे हैं हम, तो बीजेपी अकेले दम से बहुमत पाई हुई है। इससे पहले भी कांग्रेस भी अकेले दम से कई बार बहुमत पाई हुई है। ठीक वैसे ही बहुजन समाज पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो क्या अकेले दम से बहुमत की सीटें निकाल पाएगी? सवाल बहुत बड़ा है, जो कि मुमकिन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि विश्लेषक और तमाम ऐसे विपक्षी नेता हैं जिनका यह कहना है कि बीएसपी 7 चरणों में 7 सीट भी निकाल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। अपनी साख बचाने की लड़ाई वह लड़ रही है, इस बार वह मुख्य मुकाबले में भी नहीं है। तो पहली शर्त यही है कि क्या बीएसपी अकेले प्रचंड बहुमत निकाल पा रही है या नहीं। दूसरी शर्त की बात करें तो दूसरी शर्त है इंडिया दल के साथ, जिसमें चौथा ऑप्शन अप्लाई होता है, यानी किसी को बहुमत ना मिलना। अगर ऐसी स्थिति आती है तो इंडिया गठबंधन भी अन्य सहयोगियों की तलाश में है। लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने इस बार पूरी कोशिश करी कि मायावती के साथ जो आखिरी समय तक उनका दलित कोर वोट बैंक बना हुआ था, उसको भी अपने पाले में लाया जाए। बार बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को लेकर विपक्ष अपनी बातें हर चुनावी जनसभा में रखता नजर आया। आरक्षण के मुद्दे पर, जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर, जिस तरीके से बिहार में जाति आधारित जनगणना की खबरें सामने आई, फिर आरक्षण की बातें सामने आई, बढ़ाने की बातें सामने आई, उसी को बड़ा हथियार कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में बनाते नजर आए। उसका कितना फायदा मिलेगा वह चुनावी परिणाम बता देंगे। लेकिन पूरी कोशिश थी कि अगर मायावती साथ नहीं आई तो पहले उनके नेताओं को अपने साथ लाए गए, जैसे कि इमरान मसूद, दानिश अली जैसे कई बड़े दिग्गज नेता इस फहरिस्त में हैं। इसके अलावा दलित वोट बैंक जो विधानसभा चुनाव में 13% बचा था, उसको किसी तरीके से यहाँ पर इंडिया गठबंधन अपने पाले में लाना चाहता था, ताकि उनका वोट बैंक में इजाफा हो और उनको लोकसभा चुनाव में अच्छे परिणाम देखने को मिले। यानी मायावती ना सही, गठबंधन में मायावती के वोटर ही सही उनका समर्थन कर दें। लेकिन इसमें भी कामयाबी मिली है या नहीं कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा नहीं रहा है अब तक कि चाहे बीएसपी को भले ही सीटों का नुकसान हुआ हो, लेकिन उनके कोर वोटर उनके साथ बने हुए थे। लेकिन अगर इस बार बिखराव हुआ तो कोर वोटर ज्यादातर छिटक कर इंडिया गठबंधन की ओर ही गया है। तो यहाँ पर साफ बात है कि अगर इंडिया गठबंधन भले ही कोर वोटर बीएसपी का ले जाए, लेकिन अगर बहुमत की स्थिति में नहीं हुआ
और बीएसपी के पास कुछ सीटें हुई, जिसमें हम बार बार कह रहे हैं कि जैसा कि हम अगर पिछले 3 चुनावी नतीजों को देख ले तो बीएसपी टोटल 30 सीटें करीब करीब रखती अपने पास, क्योंकि 2019 में 10, 2014 में 0 और 2009 में करीब 21 सीट उन्होंने जीत हासिल करी थी, यानी टोटल 31 सीटें बनती हैं। लेकिन इस बार के अकेले के लोकसभा चुनाव में अगर बीएसपी को 20-25 सीटें मिलती हैं और किसी दल को समर्थन देने की बात आई, ऐसे में इंडिया गठबंधन की ओर गई, तो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन मायावती को पीएम फेस के रूप में स्वीकार कर ले, क्योंकि इंडिया गठबंधन का मकसद मेनली जो है वो है बीजेपी को सत्ता से हटाना। संविधान बचाने की बात करने वाला इंडिया गठबंधन मेनली सिर्फ और सिर्फ एनडीए को यानी बीजेपी को हटाना चाहता है किसी तरीके से, ताकि अपना अस्तित्व बचाए रखे, विपक्ष के तौर पर वह नजर आए। वैसे पक्ष में आने के लिए वह कुछ भी करेगा, मायावती को प्रधानमंत्री पद तक भी पहुंचा सकता है। तीसरी बड़ी जो शर्त है वो एनडीए पर भी लागू होती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर इंडिया दल भी बहुमत की स्थिति में नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में एनडीए दल को लेकर भी चर्चा रहेगी, क्योंकि इस बार मार्केट में एक्सपर्ट की यही बात है कि या तो बीजेपी इस बार बहुमत खुद से आके हासिल नहीं कर पाएगी, उन्हें आवश्यकता पड़ेगी उनके एनडीए साथियों की। देखा जाए तो मायावती ने इस बार का माहौल ही कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है कि अगर जाना चाहे तो एनडीए की तरफ भी जा सकती हैं और अगर जाना चाहे तो इंडिया गठबंधन की ओर भी जा सकते हैं, क्योंकि आखिरी समय पर गठबंधन की ये बेबसी किसी भी बड़ी से बड़ी पार्टी को झुकाने के लिए काफी होती है। ये बार बार हम उदाहरण देते हैं कि बिहार में 4 विधायक जीतन राम मांझी के पास होने के बावजूद भी आरजेडी की तरफ से उन्हें खुला ऑफर था कि आप अगर हमारे साथ आएंगे तो हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। ठीक वही हम महाराष्ट्र में भी देखें कि 105 से अधिक विधायक बीजेपी के पास हैं, बावजूद इसके वहां पर एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के मुखिया है आज के समय में, वो मुख्यमंत्री हैं सिर्फ 39+ विधायकों के समर्थन से। तो आंकड़ा मैटर नहीं करता, मैटर करता है समय, वक्त किसके साथ है। अगर 4-5 सांसद भी हुए बीएसपी के पास और एनडीए के सामने चुनौती हुई, तो जैसा कि आप भी जानते हैं एनडीए बदलाव करता है, प्रधानमंत्री पद पर करेगा या नहीं करेगा बात की बात है, तो बदलाव की ओर देखेगा एनडीए भी। हो सकता है कि एनडीए भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती को आगे बढ़ाने की यहाँ पर कवायद को मंजूर कर ले। तो ये 3 कारण ऐसे हैं जिन शर्तों पर मायावती प्रधानमंत्री पद के लिए जा सकती हैं। लेकिन जैसा कि आप भी जानते हैं 1 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली, सूत्रों के अनुसार उस बीच एनडीए की भी कई बैठकों को लेकर चर्चाएं रहेंगी कि किसका कैसा प्रदर्शन रहा, क्या हालात हैं। एग्जिट पोल भी उसी दिन से आना शुरू हो जाएंगे। 1 तारीख के बाद से आप सब लगातार देखेंगे 4 जून से पहले बीच में ज्यादातर एग्जिट पोल क्या दावे करेंगे वो सच्चाई बताएंगे। खैर इस वक्त तो माहौल यह है कि बीएसपी के वोटर ही बीएसपी के साथ बने रहें और बीएसपी कुछ सीटें निकाल ले तो यहां पर वह थोड़ा बहुत मुख्य मुकाबले में लाइमलाइट में आ सकती है, वरना इस बार बीएसपी को लेकर ज्यादा चांसेस नजर नहीं आए, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि बीएसपी के वोटर्स को ही अपने साथ ले जा चुका है इंडिया गठबंधन। अपनी उनकी पूरी कोशिश थी कि मायावती ना सही लेकिन उनके वोटर्स को साधने के लिए, यहां पर लगातार बहुजन समाज को साधने के लिए इंडिया गठबंधन ने पूरी कोशिश की है। तो मायावती पीएम बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे 4 जून से पहले ही लगभग एग्जिट पोल में पता चलना शुरू हो जाएगा कि कितना मुख्य मुकाबले में वह बनी हुई हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार बीएसपी जिन रणनीतियों के आधार पर उतरी, मायावती अकेले जनसभाओं को संबोधित करती नजर आई, क्या उसका फायदा यहां पर उनको मिलेगा या सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, या जो बातें की जा रही थी विपक्ष द्वारा कि बीजेपी की बी पार्टी है उस पर क्या यहां पर बात सच साबित होगी, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। क्या लगता है कि क्या मायावती पहले दलित प्रधानमंत्री के लिए सही विकल्प है या नहीं, अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।